देखो, इसको भी हम कॉमन सेंस से सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखो, गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्न में से क्या शामिल था। ठीक है, तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। ठीक, और ये दांडी यात्रा के साथ शुरू किया था। सबसे पहले दांडी यात्रा शुरू की और दांडी यात्रा में दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप पढ़े ही होंगे दांडी यात्रा के बारे में कि साबरमती आश्रम से 72 लोगों के साथ ये दांडी यात्रा के लिए निकले थे। ठीक है, तो गुजरात में तट है दांडी, वहां के लिए निकले थे गांधी जी। ठीक, क्यों वहां के लिए निकले थे? क्योंकि वहां नमक बनाया जाता है, समुद्र किनारे थे, वहां नमक बनाते थे, वहां पहुंच के नमक कानून उनको तोड़ना था। ठीक है, तो वो 72 प्रतिनिधियों के साथ निकले थे। ठीक है, तो 72 मतलब कितने लोग होते? 72 लोग, बहुत कम। तो देखो, 72 लोगों के साथ जब गांधी जी निकले तो अंग्रेज लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि ये 72 लोग मिलके हमारी अंग्रेजी सरकार को हिला सकते हैं क्या करके। ठीक है, तो शुरू में तो बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जिस जिस गांव से गुजरते थे गांधी जी, तो उस गांव के लोग भी इस यात्रा में शामिल हो जाते थे। और दांडी यात्रा जब समाप्त हुई तो लगभग इस आंदोलन से 60,000 के आसपास व्यक्ति जुड़ चुके थे। कितने? 60,000। ठीक है, तो 60,000 तो अब संख्या तो कम नहीं होती, 60,000 संख्या। ठीक, तो अब लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, वो संकट में पड़ गए। ठीक है, कि अब इस आंदोलन को कैसा रोका जाए। तो गांधी जी से उन्होंने समझौता करने के लिए बात आगे रखी थी। ठीक है, तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होना था। तो गांधी जी भी अपनी कुछ मांग को लेकर इरविन के साथ सामने प्रस्तुत हुए थे। तो उसी को बोल रहे 11 सूत्री मांग क्या क्या थी। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो देखो, क्या क्या मांग थी। तो पहले अपन देखते हैं। पहला मैं बोल रहा नमक कर का उल्लंघन। ठीक, बी बोल रहा है राजनीतिक बंदियों की रिहाई। सी है रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन। डी है भू राजस्व में कमी। ठीक है, चार कथन है और ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि ए में है ए और बी में है ए बी और सी में है ए बी और डी में है बी सी और डी। ठीक, यानी कि किसी भी ऑप्शन में चारों के चारों कथन सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई एक कथन तो मैक्सिमम गलत है। हालांकि दो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका एक कथन तो गलत है। तो अगर आपने मेरा जो प्रीवियस ईयर का जो वीडियो एनालिसिस मैंने 2017 का डाला था एडीओ का, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा, तो मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था। कथनों को आप कंपेयर करना। ठीक है, कि कौन सा कथन वीक स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट वीक है। ठीक, तो ये चारों में सबसे वीक स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट वीक क्यों है? क्योंकि देखो, 30% को आप 25% भी लिख सकते। आपको थोड़ी याद होगा कि कितना, आपको इतना ही पता होगा कि गांधी जी ने भू राजस्व में कमी की मांग की होंगे, लेकिन कितना किए होंगे ये आपको याद रहेगा कि 30% किए थे कि 40 किए थे कि कितना किए थे? इसका मतलब एग्जामिनर आपको डी ऑप्शन में तो फंसा रहा है। ये मैं आपको बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा और मेरे जितने स्टूडेंट लोग ने वीडियो देखा है उन लोग ने इस ट्रिक को लगाया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप डी को हटा लो। देखो, आंसर की आया नहीं है अभी व्यापम का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपना लॉजिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी ऑप्शन को हटा दीजिए। तो डी ऑप्शन हटा दीजिए, मतलब सॉरी, डी ऑप्शन मतलब जिसमें डी स्टेटमेंट है, तो सी हट जाएगा और क्या हट जाएगा? डी हट जाएगा। ठीक, तो अपने पास बचा क्या? ए बी और सी। तो देखो, ए बी तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बच रहा है सी। ठीक, तो 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने भारतीय मुद्रा की स्थिरीकरण की बात तो की थी, है ना? तो अब ये आप आके अटक गए हो कि ए होगा कि बी होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर बी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। ए बी और सी तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि देखो, सी स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा कठिन टाइप का है, और कठिन स्टेटमेंट को जनरली वो लोग गलत नहीं मानते हैं, है ना? ये आप प्रैक्टिस से समझ, ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जनरली ऐसा गलत फंसाने के लिए आपको नहीं देगा, वो जनरली आपको सही ले लेना है। ठीक है, फिर भी देखते हैं व्यापम का आंसर आता है तो क्या लेता है। ठीक,
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए, बी और सी सही है। हाँ, ये बता देता हूँ, भू राजस्व में गांधी जी ने 50% कमी की मांग की थी। ठीक है, 30% दिया है, लेकिन वो मांग की था गांधी जी ने 50% का। ठीक है।